अमित शाह के खिलाफ एनडीए में बगावत, गृह मंत्रालय को लेकर फंसा पेच। शपथ के साथ ही मोदी सरकार घिरी संकट में, मंत्रालय के बंटवारे पर तेज हुई रात। टीडीपी जेडीयू के बाद अब शिवसेना ने मोदी सरकार पर बढ़ाया दबाव। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन शपथ के साथ ही उनकी सरकार संकट में फंसी हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो इस बार मोदी के लिए सरकार बनाना ही आसान नहीं दिख रहा था। पहले ही दिन से सहयोगी दलों का दबाव दिखाई दे रहा था, जिस कारण से उन्हें इस बार सरकार में सहयोगी दलों के मंत्रियों की संख्या दोगुने से ज्यादा बढ़ानी पड़ी। लेकिन फिर भी बवाल मच गया है। जेडीयू और टीडीपी की तरफ से तो लगातार मांगों का पिटारा खोला जा रहा है और अब महाराष्ट्र एनडीए में भी टकराव तेज हो गया है। सबसे पहले तो मंत्री पद को लेकर ही बगावत छिड़ी हुई थी। एनसीपी ने तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण पर ही बहिष्कार कर दिया था। दरअसल एनसीपी की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थी उसे सिर्फ एक मंत्री पद दिया जा रहा था, और वो भी राज्य मंत्री का। एनसीपी के पास विधानसभा में 40 सदस्य हैं, 2 राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा में भी 1 सीट है। उसके बावजूद एनसीपी को राज्य मंत्री पद दिया जा रहा था। दूसरी तरफ सिर्फ 4 विधायकों और 1 सांसद वाली पार्टी हमको कैबिनेट मंत्री पद दिया गया है। इस खबर के बाद से ही एनसीपी अब एनडीए से दूर जाती दिखाई दे रही है। राज्य मंत्री पद से तो एनसीपी ने सीधे सीधे ही उसे ठुकरा दिया था और साफ कर दिया था कि अगर वो मोदी सरकार में शामिल होंगे तो कैबिनेट रैंक का पद मिलने पर ही, नहीं तो उन्हें मंत्री पद भी नहीं चाहिए। दरअसल अजीत पवार की सबसे बड़ी चिंता तो ये थी कि एक मंत्री पद मिल रहा था और इसके लिए पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे आपस में भिड़े हुए थे। प्रफुल्ल पटेल तो मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में अजीत पवार ने साफ कर दिया कि कैबिनेट पद नहीं तो एनसीपी सरकार में भी शामिल नहीं होगी। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी बगावत के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। दरअसल शिंदे को उम्मीद थी कि उन्हें 2 मंत्री पद मिलेंगे, लेकिन शिंदे गुट से केवल प्रताप राव यादव को मंत्री बनाया गया, जिससे शिंदे भी नाराज हैं। दोनों ही पार्टियां इसके लिए अमित शाह को जिम्मेदार मान रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना में बगावत हुई थी तो इसके पीछे शाह का बड़ा रोल माना जा रहा था। और शाह ने शिंदे और अजीत पवार को जो आश्वासन दिए थे अब वो बीजेपी पूरे नहीं कर पा रही है, जिससे शिंदे और पवार दोनों ही नाराज बताए जा रहे हैं। इसके बाद अब दोनों नेताओं ने भी शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पीएम मोदी से शाह को गृह मंत्रालय नहीं दिए जाने का दबाव बढ़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनसीपी और शिवसेना को अपनी इस मांग में जेडीयू और टीडीपी का भी साथ मिल गया है। ये दोनों ही दल चाहते हैं कि अमित शाह को गृह मंत्रालय नहीं दिया जाए। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि महाराष्ट्र में 4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर एनसीपी और शिवसेना के साथ बीजेपी का टकराव इसी तरह बना रहा तो विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार तय मानी जा रही है। वैसे भी लोकसभा चुनावों में भी महाराष्ट्र में एनडीए को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ये तो तय माना जा रहा है कि या तो शाह के हाथ से गृह मंत्रालय खिसक रहा है या फिर महाराष्ट्र की सरकार एनडीए के हाथ से जाना तय हो गई है। वैसे भी दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस समय पूरा एनडीए भी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बिखरा हुआ एनडीए तो मुकाबले में दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह को गृह मंत्रालय देना आसान नहीं दिखाई दे रहा है और इसी के चलते सरकार गठन के बाद मोदी को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने में परेशानी हो रही है। वैसे कहा जा रहा है कि पीएम चाहते हैं कि गृह मंत्रालय शाह ही संभाले और इसके लिए वो सहयोगियों को मनाने में भी जुटे हुए हैं।